हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय इंग्लिश क्लब। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नोटिस राइटिंग के बारे में। देखिए, हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई ऑफिस हो या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमको समय समय पे कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे नोटिस निकालनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ को या स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो आज के पूरे सेशन में मैं बताऊंगा कि नोटिस क्यों लिखी जाती है, दूसरी बात उसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखिए, नोटिस जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट अगर कोई इवेंट या कोई इंफॉर्मेशन आपको देनी है, चाहे वो लीव को लेकर के हो या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा हो, ठीक है, या कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस हुआ है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में, तो उससे रिलेटेड जो है आपको समय समय पे नोटिस जो है इशू करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई ऑब्जेक्टिव। अब जो एक नोटिस राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी नोटिस लिखेंगे तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए पहले। जो भी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो है उसका एड्रेस भी वहां पे दिया होना चाहिए कि व्हाट इज द एड्रेस। ठीक है, तो पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बगल में जो है या नीचे आप एड्रेस लिख सकते हैं कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस कहां है। ठीक है, दूसरी चीज जो है, जो अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े अक्षरों में यहां पे होना चाहिए नोटिस लिखा होना चाहिए। बड़े अक्षरों में जो है वो नोटिस होती है। ठीक है, जिससे कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में हो, जो भी हो, सब लोग ध्यान दें। दूसरी चीज कि बिल्कुल इसी सिधाई में जो है, इससे ठीक नीचे यहां पे बेसिकली क्या होना चाहिए, डेट होनी चाहिए। जिस डेट को भी आप नोटिस इशू कर रहे हैं वो डेट आनी चाहिए। ठीक है, अब जो भी डेट हो आप डाल दीजिए। तीसरी बात जो है, इसके ठीक नीचे देखिए, नोटिस क्या होता है कि आपको सटीक जानकारी देनी होती है, कोई ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है जितनी रिक्वायर्ड है। तो आप ये लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर कोई लीव या कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो रहा है तो उससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने डेट नोटिस लिख दिया, डेट डाल दिया। ठीक है, तो टाइटल आप डाल दीजिए। ठीक है, और टाइटल के लिए आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है, कि बिल्कुल इसके नीचे होना चाहिए। जैसे टाइटल मान लीजिए फेयरवेल आपको फंक्शन कराना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको ये लिख दीजिए फेयरवेल फंक्शन। फेयरवेल फंक्शन, तो यानी जो नोटिस है ये किस चीज के बारे में है, वो है आपके फेयरवेल फंक्शन के बारे में। तो आपने लिख दिया कि फेयरवेल फंक्शन। ठीक है, ये आपका जो है वो हेडिंग। ठीक है, तो आपने नोटिस लिख दिया, डेट लिख दिया यहां पे। ठीक है, उसके नीचे आपने जो हेडिंग है फेयरवेल फंक्शन या जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, या हॉलीडे अगर लिखना है, ठीक है, तो वो लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है ठीक इसके नीचे आपको यहां से स्टार्ट करना है कि इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड। यहां पे सभी को इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, यहां पे इन्फॉर्म्ड। ठीक है, यहां पे आपको इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब किसको सूचित किया जाता है, अगर टू, ठीक है, एम्प्लॉइज, टू ऑल एम्प्लॉइज, या ठीक है टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, कि क्या क्या यहां पे होने वाला है। फेयरवेल फंक्शन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो आप चूंकि फेयरवेल फंक्शन होने वाला है तो आप यही करेंगे ना कि भाई इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ द स्कूल दैट अ फेयरवेल फंक्शन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब उसमें क्या करना है कि ये आपका पर्पस, और उसमें क्या है कि डिटेल्स भी आपको डालनी है कि अ फेयरवेल फंक्शन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस डे, और कहां ऑर्गेनाइज है, बस वो चीज आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो आपको लिखना है वो आपको सबको इन्फॉर्म करना है, और जो डिटेल्स है, जो रिक्वायर्ड की जो फेयरवेल फंक्शन का है वो कहां होगा, कितने समय होगा। ठीक है, ये चीज आपको इसमें मेंशन करनी होती है। उसके बाद जो है यहां पे जो इशूइंग जो अथॉरिटी होती है,
जो इश्यूअर होता है, ठीक है। अब जैसे नेम ऑफ द इश्यूअर आपको यहां पे लिखना है, जो भी नेम लिखना है, मान लीजिए प्रिंसिपल ने इशू किया है तो उसका अपना नाम होना चाहिए, और डेजिग्नेशन होता है, डेजिग्नेशन होता है, तो डेजिग्नेशन होता है कि भाई किसने लिखा है, उसके ऊपर जो है वो नाम होता है, ठीक है। तो इसमें इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, नोटिस लिखा होना चाहिए, उसके बाद डेट होना चाहिए, फिर आपको, ठीक है, जो हेडिंग होती है उसको बिल्कुल एक लाइन में, ठीक है, कि जिससे क्लियर हो जाए कि नोटिस किस लिए लिखी गई है। उसके नीचे, ठीक नीचे आपको ये बताना है भाई, सबको इन्फॉर्म करना है, ठीक है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होना चाहिए कि कब ये होगा, कहां होगा, ठीक है, ये सब आपको इसमें जो है लिखना होता है, ठीक है, और सटीक लिखना होता है, टू द पॉइंट, अननेसेसरी इलैबोरेट नहीं करना है। और जो, ठीक है, जो नेम है इश्यूअर का उसको होना चाहिए, उसके ठीक नीचे उसका डेजिग्नेशन होना चाहिए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट हैव फाउंड दिस एंटायर डिस्कशन क्वाइट यूजफुल, और आप जो है अब सही फॉर्मेट के साथ जो है कोई भी जो है और कभी भी जो है नोटिस लिख पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड आई होप, ठीक है, टू दैट यू विल बी इम्प्रूविंग बाय लिसनिंग टू माय वीडियोस, ठीक है। एंड इफ यू थिंक दैट I should make a particular video on a given topic, then you can suggest the topic and accordingly I'll make the videos, right? So thank you very much once again, and let's hope to meet in another video. Thank you.